तो हमने चैप्टर शुरू किया था रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड सिविक्स का, चैप्टर नंबर 8 है। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द चैप्टर डिफरेंट ऑक्यूपेशन प्रोफेशन आर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। कि रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के प्रोफेशंस या फिर ऑक्यूपेशन, काम धंधे हैं, प्रोफेशंस हैं, जो क्या है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, साधन है आजीविका के। ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस आर जस्ट डिफरेंट इन अर्बन एंड रूरल अर्बन एरिया, डिफरेंट इन अर्बन एरिया फ्रॉम रूरल एरियाज़। की अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया के जो ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस है वो क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। इनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टर्जरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ है। जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है वो अ, वो क्या है, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। और जो टर्जरी यूनिट है हमारा, वो सर्विस प्रोवाइडिंग जॉब्स है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एट्सेट्रा। इससे आगे हमारे पास ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशन इन रूरल एरियाज़ कि ग्रामीण इलाकों में हमारे पास ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास अपनी लाइवलीहुड, आजीविका कमाने के लिए। इंडिया इज़ अ कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस एंड द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस इज़ एग्रीकल्चर। द फार्मर्स आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ लैंड। क्या कह रखा है यहाँ पे कि भारत जो है वो क्या है, कंट्री ऑफ विलेजेस है, गाँव का शहर है। मतलब वहाँ पे गाँव क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो गाँव में मेन जो ऑक्यूपेशन है, मेन जो काम है, जो अ, जो लोगों के जो रोज़गार है, रोज़गार का जो साधन है वो क्या है, वहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि है। गाँव में रोज़गार का मुख्य सोर्स कह सकते हैं, साधन है। फार्मर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ लैंड। कि लैंड के एरिया के अनुसार अनुसार अकॉर्डिंगली हम फार्मर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला क्या है, इसमें पहला हमारे पास है लैंडलेस फार्मर, जिनके पास कोई लैंड ही नहीं है, कोई भूमि नहीं है, वो भूमिहीन है, लैंडलेस है। सम फार्मर डू नॉट हैव देयर ओन लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, दे वर्क ऑन द लैंड ऑफ अदर पर्सन, सम ऑफ देम टेक लैंड ऑन लीज एंड सम ऑफ देम वर्क ऑन डेली वेजेस। यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, किसान कृषि करने के लिए दे वर्क ऑन लैंड ऑफ अदर पर्सन, वो दूसरे लोगों के भूमि पे काम करते हैं, खेती पे काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। सम ऑफ देम टेक लैंड, और कुछ उनमें से क्या करते हैं, ज़मीनों को, कृषि भूमि को उधार पे पट्टे पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं। सम ऑफ देम वर्क ऑन डेली वेजेस, और कुछ जो गांव के लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, वो क्या करते हैं, वो डेली वेजेस कमाते हैं। मतलब वो क्या है, दिहाड़ी के मजदूर, दैनिक मजदूर जो होते हैं, जो दिन का कमाते हैं, कुछ वो काम करते हैं। आगे हमारे पास आ गया स्मॉल फार्मर्स, फार्मर्स हु हैव एग्रीकल्चर लैंड, जिनके पास भूमि तो है एंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स आर स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, कम लैंड है, वो क्या है हमारे, वो क्या है, हम स्मॉल फार्मर्स। वो कौन होते हैं, स्मॉल फार्मर्स। दे कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशेंट क्रॉप फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिलीज। हाँ, क्या बोला, दे कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशेंट क्रॉप फॉर सर्वाइविंग देयर फैमिलीज, कि वो इतना इतना पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं, फसल नहीं उगा पाते अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, कि वो उनके परिवार का जीवन यापन हो सके, सर्वाइव कर सके। सच फार्मर सच फार्मर्स वर्क्स ऑन द फील्ड ऑफ अदर पर्सन्स एंड गो टू सिटीज़ टू अर्न मोर मनी। तो इस तरह के जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, या तो दूसरों के फील्ड में, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, या फिर पैसे कमाने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सकें। दी स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स
टू परचेज सीड, फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। और इस तरह के जो किसान हैं वो पैसों को उधार पे लेते हैं मनी लेंडर से। जो पैसे उधार देते हैं उन लोगों से वो पैसा क्या लेते हैं, उधार पे लेते हैं, ताकि वो क्या परचेज़ कर सके, सीड परचेज़ कर सके, बीज परचेज़ कर सके, फर्टिलाइज़र मतलब जो कीटनाशक या उर्वरक होते हैं वो परचेज़ कर सके। इन एनी केस, किसी भी केस में, किसी भी परिस्थिति में, इफ़ दे आर नॉट एबल टू रिटर्न देयर मनी, देन देयर देन देन देयर लैंड इज़ कैप्चर्ड बाय द लैंड मनी लैंडर्स। अगर वो किसी भी कारण से, किसी भी केस में, अगर वो उनके पैसे, मनी लैंडर्स के पैसे जो उन्होंने बोरो किए थे, उधार लिए थे, अगर वो लौटाने में असमर्थ हो जाते हैं, एबल नहीं होते, तो उनकी उनकी जो ज़मीन है उनको कैप्चर कर लिया जाता है, कब्ज़ा कर लिया जाता है। किनके द्वारा? मनी लेंडर्स के द्वारा, जो पैसे उधार पे जिन्होंने दिए थे इन किसानों को। इससे आगे इससे आगे हमारे पास क्या है? मिडल फार्मर्स हैं। फार्मर्स दोज हैव एग्रीकल्चर लैंड बिटवीन 2 हेक्टेयर टू 5 हेक्टेयर्स आर कॉल्ड मिडल फार्मर्स। जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर के 5 हेक्टेयर तक की 5 हेक्टेयर तक लैंड होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मिडल फार्मर्स। दे यूज ट्रैक्टर्स एंड अदर इम्प्लीमेंट्स फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। तो वो ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं, और अदर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, और भी जो तरीके हैं या और भी जो यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनको यूज़ करते हैं कल्टीवेशन में और हार्वेस्टिंग में, अपने कृषि में, और कृषि की जो फसल होती है उसकी कटाई में। सम ऑफ देम हायर ट्रैक्टर। और कुछ जो मिडिल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, मतलब रेंट पे लेते हैं ट्रैक्टर्स को, या रेंट दे करके ट्रैक्टर से ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। लार्ज फार्मर्स फार्मर्स दोज हैव एग्रीकल्चर लैंड मोर देन 5 हेक्टर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरीज। जो भी फार्मर्स हैं हमारे पास, अगर उनके पास जो लैंड एरिया है वो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, मोर देन 5 हेक्टेयर्स है, वो सारे क्या होते हैं हमारे? लार्ज फार्मर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज फार्मर एम्प्लॉय अदर पर्सन फॉर क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग। और इनमें से ज़्यादातर जो किसान हैं, लार्ज किसान जो हैं, वो खुद से खेती ना करके, खुद से एग्रीकल्चर ना करके, दूसरे पर्सन्स को, दूसरे व्यक्तियों को क्या करते हैं? रख लेते हैं अ, खेती करने के लिए, और उनसे क्या? क्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग करवाते हैं, मतलब कृषि और कृषि की जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई, वो करवाते हैं। दीज फार्मर यूज़ मॉडर्न मेथड्स। और इस तरह के जो किसान हैं वो यूज़ करते हैं मॉडर्न मेथड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इम्प्लीमेंट सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर एक्सेट्रा। और इस तरह की जो मशीनें होती हैं, ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, इन मशीनों का यूज़ करते हैं, मतलब मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं लार्ज किसान। एंड दे लिव अ गुड लाइफ। और ये क्या है? एक अच्छा जीवन जीते हैं। क्या है? एक अच्छा जीवन जीते हैं। और इससे आगे हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। अब अ, हमने पढ़ा कि रूरल एरिया में हमारे पास लाइवलीहुड के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री का, मतलब पशुपालन का। इसमें क्या है? कैटल फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉमन इन विलेजेस। की कैटल्स मतलब है जो पालतू पशु हैं, उनका पालन जो है, उनकी फार्मिंग जो है वो क्या है? गांव में बहुत कॉमन है। काउज, बफेलोज, गॉट्स आर रियर्ड फॉर मिल्क्स। और गांव में काउस को, बफेलोज को या गोट को पाला जाता है दूध के लिए। दिस मिल्क इज सोल्ड इन विलेजेस। और ये जो दूध है इनको बेचा जाता है विलेजेस में एंड इन सिटीज़ में, शहरों में। कॉरपोरेटिव्स कलेक्ट मिल्क फ्रॉम विलेजेस एंड पेस्चराइज इट पेस्चराइज इट। और जो कॉरपोरेट्स हैं, मतलब कंपनियां जो हैं, वो इस दूध को उनसे फार्मर से कलेक्ट कर लेती है, और इसको क्या करती है? पेस्चराइज कर देती हैं। पेस्चराइज मिल्क इज सोल्ड ऑल ओवर इंडिया। और ये जो पेस्चराइड मिल्क है ये पूरे भारत में बेचा जाता है। मिल्क इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बटर। और दूध जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है बटर बनाने में, घी बनाने में।
और क्रीम आइसक्रीम वगैरह बनाने में इसका यूज़ हो जाता है एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर इंगेज इन दिस वर्क इन दिस वर्क। और गांव के जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस काम में क्या है, इंगेज हैं, जुड़े हुए हैं इस काम में, इस काम को करते हैं। फास्ट फैक्ट में यहाँ पे क्या है, अमूल जो है, अमूल कंपनी जो है इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द डेली प्रोडक्ट्स। और डेयरी प्रोडक्ट जो है हमारे, उसका जो बिगेस्ट सप्लायर है इंडिया में वो कौन है, अमूल है, अमूल कंपनी। और मोर फास्ट फैक्ट में यहाँ पे इन पेस्चराइजेशन, जो पेस्चराइजेशन है, जो मिल्क को पेस्चराइज करते हैं, उसमें उसका मतलब क्या होता है, मिल्क इज़ हीटेड अप टू 7 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, कि 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक उनको क्या, उनको गर्म किया जाता, दूध को गर्म किया जाता है एज सडनली चिल्ड और एंड स्टोर। और उनको तुरंत ही क्या, ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है एट 4 डिग्री टेम्परेचर। कि पहले उसे 70 से लेकर के 80 डिग्री टेम्परेचर तक क्या गर्म करते हैं और उसे फिर ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। एंड दिस मिल्क इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। और ये जो मिल्क होता है ये क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया से फ्री होता है, क्योंकि इसको गर्म किया गया है 70 से 80 डिग्री के टेम्परेचर पे। तो तो इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया से वो गर्म करने से क्या मर जाते हैं, और बाद में इसी मिल्क को क्या कर लेते हैं हम, ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर पे। इससे आगे अगली वीडियो में करेंगे।